हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतिहारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, यानी ये आईकॉम 11th के लिए है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि भाई जब हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो कॉमर्स का मीनिंग हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। अगर आपको दिक्कत हो समझने में तो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं जो सेक्शन में हुआ है, जिस पीछे का सेक्शन में हुआ। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि कॉमर्स दो टर्म में समझे थे। कॉमर्स का जो मीनिंग था दो सेंस में पढ़े थे। एक सेंस ये था कि भाई कॉमर्स एज एन एक्टिविटीज और कॉमर्स एज एन स्ट्रीम। कॉमर्स जो है एक एक्टिविटी के फॉर्म में, इसका मीनिंग क्या होता है। कॉमर्स एक स्ट्रीम के फॉर्म में, इसका मीनिंग क्या होता है। मतलब दोनों का अर्थ समझ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं कि कॉमर्स में जो पढ़ाई होता है, कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटेंसी, जिसको शॉर्ट में ACY बोलते हैं, PST और इकोनॉमिक्स, EPS। ठीक है, तो इनमें से पहला है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, और फिर अकाउंटिंग का सेशन में, अकाउंटिंग का भी इसी सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो वगैरह सही है कि नहीं, साउंड वगैरह आ रहा है कि नहीं। मुझे लगता है कि सब कुछ सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है, अकाउंटेंसी इसका हिंदी होता है लेखा शास्त्र। क्या होता है? लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी रेफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जितने भी संपूर्ण सिद्धांतों के ढांचे एवं प्रयोग से संबंधित आता है अकाउंटेंसी होता है, लेखा शास्त्र होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द बुक इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी। ठीक है, रूल, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बुक जिसमें हम अकाउंटिंग के जितने सारे प्रैक्टिस होते हैं, थ्योरी होते हैं, रूल होते हैं, उनके संपूर्ण ढांचे के बारे में स्टडी करते हैं। उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी कहते हैं। राइट। अब एक और वर्ड में, यानी इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में फिर से यहाँ पे अकाउंटेंसी इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग। यहाँ देखिए सबसे पहले ये एक डिफिनीशन से, फिर दूसरा है, फिर ये तीसरा अकाउंटेंसी का मीनिंग है। अकाउंटेंसी इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होता है अकाउंटेंसी। सो इट इज द सोल ऑफ इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम, इसलिए इसको इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम का सोल माना जाता है। राइट। तो अब आगे आते हैं, इसमें और डिस्कशन करना है कि भाई अकाउंटेंसी के, अकाउंटेंसी इज अ स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। अकाउंटेंसी जो है स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज एंड कंटेन्स दोज रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड टेक्निक विच आर टू बी अप्लाइड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग प्रक्रिया में, लेखांकन प्रक्रिया में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, उन सब चीज़ों का सिस्टमेटिक नॉलेज का स्टडी होता है अकाउंटेंट। राइट। इन दिस सेंस, इस तरह से वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म। अकाउंटेंसी एक विस्तृत टर्म है, शब्द है, दैट एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, समराइजेशन
ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन द रिजल्ट टू ऑल द कंसर्न पार्टी। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटेंसी जो है ना, ये गाइड करता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट के लिए, समराइजेशन of information and communication the result to all the concerned parties को refer करने, राइट। अब है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटेंसी से हम लोग ये समझ चुके हैं कि अकाउंटेंसी एक बुक होता है जो अकाउंटिंग के ही पूरे संपूर्ण, यानी जो भी प्रिंसिपल होता है, यूजेज होता है, प्रयोग होता है, प्रैक्टिस होता है, प्रयोग, तो इन सब से संबंधित जो बुक होता है उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। फिर अकाउंटिंग होता क्या है इसको समझा जाए। अकाउंटिंग इज द पार्ट अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक होता है आर्ट, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग वर्गीकृत करने का, समराइजिंग सारांशित करने का, एनालाइजिंग यानी विश्लेषण करने का, एंड इंटरप्रेटिंग व्याख्या करने का, ऑफ बिजनेस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं या बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनका, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स, और जो भी परिणाम होता है उस परिणाम को यूजर तक संप्रेषण करने की जो कला होता है उस कला को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। आई होप कि अकाउंटिंग वर्ड समझ में आया होगा। द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं उसमें इंक्लूड ऑनर, क्रेडिटर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड ईटीसी। ये सब क्या होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो उन यूजर्स के पास जो हमारा अकाउंटिंग रिजल्ट आया है उसको कम्युनिकेट करने के जो आर्ट होते हैं, कला होते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। चूँकि इसमें है टोटली इंग्लिश मीडियम है, अगर बिहार बोर्ड वाले हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम होता है ऐसा नहीं है, तो जो हिंदी मीडियम से है उनको हिंदी पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट करेंगे, हिंदी पीडीएफ उनको प्रोवाइड करा दिया जाए। अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी फंक्शन, अकाउंटिंग जो होता है वो सेकेंडरी फंक्शन होता है, एंड इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग इंड्स, और ये वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ बुक कीपिंग क्या होता है, इंड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि भाई बुक कीपिंग भी एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है अकाउंटिंग में, तो उसको बाद में कवर किया जाएगा। तो फिर से कहते हैं कि अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी फंक्शन एंड इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग इंड्स। अकाउंटिंग जो है ये सेकेंडरी फंक्शन है और ये बुक कीपिंग के समाप्त होने के बाद स्टार्ट होता है। इट कवर्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये जो है कवर करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सेम ही है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में द फॉलोइंग बेसिक एक्टिविटीज, ठीक है, आर कंसिडर्ड एजेंशियल। इस प्रोसेस में निम्नलिखित जो बेसिक आधारभूत क्रियाएं हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। पहला कि समराइजेशन ऑफ द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन द शेप ऑफ फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें जो भी क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन होते हैं उनको समराइज कर देते हैं इन द शेप ऑफ, यानी फाइनल अकाउंट के फॉर्म में, फाइनल अकाउंट में समराइज करके इसको शो करना होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट डिस्क्लोज बाय फाइनल अकाउंट एंड ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन। कह रहा है कि भाई
जो भी फाइनल अकाउंट द्वारा रिजल्ट निकलता है उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके लिए एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्राइंग्स करते हैं, राइट, यानी बनाते हैं। कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न पार्टी, जो भी जिन जिन पार्टी को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको कम्युनिकेट करना इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेन एक्टिविटीज होता है अकाउंटिंग। द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का बेसिक फंक्शन होता है इज टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज का बेसिक फंक्शन क्या होता है, कम्युनिकेट करना, ठीक है। एंड अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग भी क्या है, अकाउंटिंग इज अ मीडियम, अकाउंटिंग एक मीडियम होता है, माध्यम होता है बिजनेस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करने का। सो इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसलिए इसको बिजनेस का लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट इज कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के रिजल्ट को कम्युनिकेट करता है टू द यूजर्स, यूजर्स को, ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी लेखांकन सूचनाएं, टू इनेबल देम टू मेक रीजनेबल डिसीजन, उसको रीजनेबल डिसीजन लेने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट है कि हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक कि भाई ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, इस वीडियो में तो हम लोग इस दोनों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग कवर करेंगे दूसरे पार्ट्स को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।